गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लीजिए सेकेंड डे पे सुबह सुबह ही चाय पी के मैं लग गई हूँ अनवी के कुछ कुर्ते मैंने उसको दिए। एक्चुअली ये कुर्ता ना मम्मी जी लेकर आए थे, हम तीनों के लिए लाए थे, दीदी लोगों के लिए और मेरे लिए। तो दीदी लोगों ने तो पहन लिया, मेरा रखा हुआ था क्योंकि इसकी सिलाई ना थोड़ी सी निकली हुई थी। तो बस उसी चक्कर में कि सीलूँगी उस चक्कर में ये रखा हुआ ही था कितने दिनों से। तो मैंने सोचा कि अभी क्योंकि अनवी को भी कुर्तों का काफ़ी शौक चढ़ा हुआ है तो उसके ये फ्रॉक जैसा लग रहा है और काफ़ी सुंदर लग रहा था उसके। तो फिर मैंने उसके साइज़ का इसको बना दिया। और ये जो वीडियो शूट है ना वो भी अनवी कर रही है, इसलिए इधर उधर से वो करने में लगी हुई है और मम्मा मैं बनाती हूँ आपका वीडियो। तो देखो अनवी ने ये पहन लिया और इसके बहुत ही ये मुझे प्यारा लगा। तो आप बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है ये कुर्ता। और इसको पोज देते देते देखो कैसे हो रही है वो। फिर मैंने खोली अपनी ये पिटारा जिसमें मैंने काफ़ी अपने कुर्ते रख रखे थे जो मुझे फ़िटिंग करने थे। तो उनको मैंने साइज़ के हिसाब से काटा। और जो बेडशीट आपने देखी थी उनके मैं डाइनिंग टेबल की कवर बनाने वाली थी। तो वो सारी चीज़ें जो जो मुझे सिलाई के लिए करनी थी ना वो सब मैंने इसी एक पाउच में रख रखे थे कि मुझे याद रहें कौन कौन से। तो जो भी हाथ में आता है ना जिसको सिलना है मैं इस पाउच में रख देती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि इनको मुझे फ़िटिंग करनी है या सिलना है, कुछ फटे हुए हैं तो देखो 3 कुर्ते थे मेरे, ये काफ़ी लंबे थे। ये वाला कुर्ता मैं सेकंड टाइम काट रही हूँ, पता नहीं क्या ही कपड़ा है इसका। ये कुर्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और इतना लंबा हो जाता है, पता नहीं ये क्यों। तो अभी सेकंड टाइम भी मैं इसको इतना ही काट रही हूँ, पहले भी मैंने इसको इतना ही काटा था, अब दोबारा देखो मैं उतना ही इसको काट रही हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं, अभी तो सही लेंथ है इसकी, मैंने पहना था और काफ़ी सही लेंथ लगी, बट फिर वापस लंबा हो जाएगा तो पता नहीं क्या ही कपड़ा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। बट काफ़ी मुझे सही लगता है ये थोड़ा सा साइड से। एक्चुअली इसके वजन की वजह से ना नीचे बहुत ज़्यादा घेर था, उसकी वजह से ये ना साइड से फट भी जाता है कितनी बार तो, और खुद उलझ भी जाता है, मैं सोती हूँ तो इस वजह से भी ये काफ़ी लंबा मुझे लग रहा था। तो अभी चलो फटाफट से जो कुर्ते हमने काटे हैं उनको स्टिच कर लेते हैं, नीचे से भी और साइड से भी मुझे इनको फिटिंग करनी थी। काफ़ी ज़्यादा लूज़ थे। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये वाले जो कुर्ते हैं ना, ये एक तो ये और एक जो पहले शुरू में मैंने काटा, ये 200 रुपीज़ में मुझे मिले थे और काफ़ी मुझे सही लगे कि 200 रुपये में तो देखो क्या ही आता है और घर पे पहनने के लिए अच्छा है। कॉटन है ये वाला, तो वो वाला थोड़ा कॉटन नहीं है, कौन सा कपड़ा है मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट वो कॉटन में नहीं है। तो मुझे गर्मियों में पहनने के लिए चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं 200 में ये ले लेती हूँ। साइज़ मुझे मिली नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं फ़िटिंग कर लूँगी और वो मैं अभी कर रही हूँ। पिछले साल मम्मा ने दिलाए थे, जब मैं राखी पे गई थी ना वहाँ पे, तब दिलाए थे उन्होंने और तब से फिर मैंने रख ही दिए थे इनको कि नेक्स्ट गर्मियों में ही पहनूंगी इनको फिट करके। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सेकंड डे ऑफ माय पीरियड्स एंड आज मैं सुबह से ना बस मशीन को ही लेके बैठी हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा रेस्ट भी किया। और इधर अनवी भी लेके बैठी है, ये सिलेंडर का वो बना रही है कवर। और कुर्ते तो मैंने 3 काटे थे, ये वाला भी काटा है, लेकिन हुए 2 ही हैं। और अब यहाँ पे धूप आ गई, अब धूप में बैठना मुश्किल है तो इसलिए अब बाद में करेंगे बाकी का काम। तो 2 कुर्ते तो मेरे फिटिंग में आ गए और अभी तक मैं नहा ही नहीं हूँ, अब नहाने जा रही हूँ। तो बस अब नहाऊंगी और नहाने के बाद देखूंगी और क्या कर सकती हूँ, कितनी हिम्मत रहती है। अनवी थोड़े से कवर और ले आई है, उनकी उसकी बुक्स अभी देखो वहाँ पे रखी हुई हैं, थोड़ी बहुत और कवर लगाने हैं। तो वो तो बाद में, मतलब जब बाकी और काम से थक जाएंगे तब बेड पे बैठे बैठे आराम से भी लगा सकती हूँ। वैसे भी उसकी जो स्कूल है वो 4 से खुलेगी, तो अभी टाइम है। और बुक्स अभी आई थिंक 10-15 ही और बची हैं, कॉपियाँ बची हैं, बुक्स के तो लग गया। तो टर्म 1 टर्म 2 ऐसे होते हैं ना, तो सारी जो कॉपीज़ हैं वो एक साथ चाहिए भी नहीं होती हैं, तो थोड़ा स्लो कर सकते हैं। बट कोशिश तो यही करूँगी कि इन 2 दिनों में मैं पूरी कर दूँ, हो सकता है आज में ही कर दूँ। तो बस अभी नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो अभी बाकी मशीन का तो हो गया, अभी तो काम, धूप आ गई अच्छे से, शाम को देखूँगी, धूप जाने के बाद थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो गाइस लीजिए मैं नहा के आ चुकी हूँ और ये कुर्ता मैंने पहन लिया है जो कि मैंने अभी फिटिंग किया था। और ये ना मतलब कुछ यहाँ तक की लेंथ का मैंने कर लिया, 1 सेकेंड, यहाँ तक इतना दिख रहा है, मतलब 1 मिनट में मिरर में दिखा। तो ये लेंथ मैंने की है इसकी, है ना, तो एकदम सही। और इधर से भी है ना, मुझे इतना ही लूज़ चाहिए था, वैसे भी ये कॉटन है, थोड़ा सा सिकुड़ेगा भी और पहनने में भी सही रहता है, तो इतना मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ छोड़ा है कि धोने पे अगर सिकुड़ेगी तो भी मुझे अच्छे से आ जाए। और बस अब मैं खाना खाऊंगी, बहुत भूख लग रही है। और अनवी को मैं एक काम दे रही हूँ, है ना अनवी,
तेरे लिए काम है। बैठी देखो कैसे है ये, जो मैंने कपड़ा काटा था ना उसका हेयर बैंड बना के। तेरी जो अलमारी है सिंगल सेक्शन वाली, उसको पूरा खाली करना है तुझे। तो मैं पहले इसमें दिखा दूँ कैसी हो रही है वो। तो ये जो इसका सिंगल वाला सेक्शन आप देख सकते हो, इसमें ना एक्स्ट्रा कपड़े, स्टेशनरी का था जो कि पिछले साल का जितना भी है वो भी निकालना है। मतलब ये पूरी बेसिकली हम खाली करने वाले हैं। पूरा इसमें देखना है क्या फेंकना है क्या रखना है। तो ये कुछ इस एंगल से दिखाऊं तो कुछ ऐसी है। अब इसको सेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से हम इसे सेट कर पाते हैं। तो मैं जब तक खाना वाना खाऊंगी अन्वी इसको खाली करके रखेगी। तो ये है अभी का। देखो अन्वी ने पूरा इसको खाली कर दिया और ये जो है पूरी खाली हो चुकी है ना। किसी एक का तो न्यूज़पेपर भी निकाल दिया उसने, और ये न्यूज़पेपर झड़का कर वापस से यही लगाने वाली हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना क्या क्या है, पूरा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्या वापस रखना है, क्या निकालना है। मोस्ट ऑफ द आइटम तो मुझे लग रहा है निकालने की है। बाकी देखते हैं। देखो मेरी सैंडल दिखाती हूँ आपको, है ना, इसमें रख रखी थी मैंने। और ये बेचारी कब की हैं, पुरानी भी हो गई। ये मुझे आती भी है कि नहीं पता नहीं। मतलब देखो ख़राब भी हो रही है साइड से। और मैं सोच रही हूँ अन्वी को ही दे दूँ मैं। गुन्ना देख तो तेरी आती है क्या। ऐसे उछा रही हैं देखो, आगे घुस रहे हैं पाँव, चला जा रहा है ना, जा नहीं रहा है। थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल सी हैं, है ना। देखो इसके सही आ रही है ये। क्या वुमेन टाइप लग रही है, अच्छी तो है, बस चलना नहीं आ रहा तुझे इसमें, है ना। और ये टेबल मैंने कल ही साफ़ की है, इस पे धूल देखो। कल इतनी भयंकर आंधी आई ना। कल इतनी भयंकर आंधी आई, बारिश हुई कि पूरी गंदी हो गई फिर से। जबकि मैंने कल ही चमकाया था, मैं बीच में ही क्या करने लग गई। निकल तो रही है चलने में तेरे पीछे से। ये वाली हैं जो कि रेखा दी की शादी में खरीदी थी। कैसी हो गई बेचारी, इनका ये भी ख़राब हो गया। धोना पड़ेगा क्या इसको भी, गंदा गंदा सा कैसे लग रहा है। देखो ये नहीं आएंगे तेरे आती है। ये कुछ ऐसा सा पीस है, दुल्हन टाइप का पीस है ये। तो अब घर में 3 शादियां आ रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि तीनों शादियों में मैं यही वाली पहनूँ तो यूज़ हूँ। देखो अच्छी तो लगी उधर हो, ये रेड में रेड मैच हो रहा है। ये लगा तो इसके ये डोरी अच्छी तो है। ये देखो कितनी प्यारी तो लग रही है, ये अच्छी है। अभी बज रहे हैं 3 और मैं अपना तामझाम यहाँ पे लेके बैठी थी। अपलोड 2 वीडियोस अपलोड कर दिए दोनों चैनल पे, और वो काम कर रही थी। इधर वाला ये ऐसे कैसे पड़ा है, इसको बिल्कुल नहीं छुआ। और अभी क्या हाल है आपको मैं वो दिखाती हूँ। और ये दोनों देखो यहाँ पे बैठ के मज़े ले रहे हैं। और बारिश, इतनी भयंकर बारिश, ये देखो इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है ना बिन मौसम। पूरा अभी है ना वापस गर्मी आ ही नहीं रही है, ठंडी नहीं जा रही है इस बार, तो गर्मी आ ही नहीं रही है। और ये वाले फूल ना मैं काफ़ी दिनों से आपको दिखाना चाह रही थी, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। कल अर्नव दे के भी गया था मुझे 3। और बादल देखो कितने गरज रहे हैं, मुझे बहुत डर लगता है बादलों का। लेकिन अभी आ गई आपको बारिश दिखाने, तो मतलब फूल भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। जब भी मैं इनको देखती हूँ ना मैं सोचती हूँ कि वीडियो में दिखाऊँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। अभी यहाँ पे आई हूँ तो मैं सोचा चलो बादल तो गरज रहे हैं, फिर फूल तो दिखा दूँ आपको। और ये वाले भी पौधे देखो अभी काफ़ी सही हो रखे हैं। और अब अंदर चलते हैं क्योंकि मुझे बिजली का बहुत डर लग रहा है। वहाँ पे देखो किसी के तिरपाल भी उड़ गए, लाइट भी जल गई है, अंधेरे से अंधेरा हो गया एकदम। और इन दोनों को देखो रो रहे हैं क्या बादल। ये देखो मौसम का मज़ा लेने बैठे हैं, तौलिया ओढ़ ओढ़ कर। क्या था ये मेरे को, क्या तो कुछ कंबल वंबल ले लो। देखो दोनों सेम पहन के बैठे हैं, मैचिंग। हमको एक में ये मिले तो हम ये पहनेंगे। अच्छा मैचिंग। और इधर देखो पूरा अंधेरा हो रखा है। मैं ऊपर से कपड़े ला के मैंने यहाँ पे डाले हैं सारे। तो ये वाला सामान मैंने फैला तो लिया अनवी को बोल के कि तू तो डाल दे। करूँगी कब मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो अभी ना मतलब जुकाम इतनी ज़्यादा तेज़ हो रखी है, सर में भी दर्द हो गया, लेकिन फिर भी काम करना था। मेरे रूम में ही चलती हूँ मैं,
इसमें देखूँगी ना तो ऐसा लगता है कि यार कितना काम पड़ा है और मैं सोने की तैयारी में बैठी हूँ। लेकिन क्या करूँ, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और लैपटॉप पे भी काफ़ी काम करना था, दोनों चैनल पे वीडियोस डालने थे। और चादर कौन सी लोगे, तो ये अब कंबल ओढ़ के बैठेंगे वहाँ पे। देखो कंबल लेके गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे। वो थोड़ा बहुत मैंने सेट कर दिया था, आपके साथ शेयर किया था क्लीनिंग का, लेकिन काफ़ी कुछ ना मैंने वहाँ से हटाया भी है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा भरा भरा सा हो रखा था ना, तो भरा भरा जो है वो क्लीनिंग करने में बड़ा मुश्किल जोर आ रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं थोड़ा सा खाली खाली रखती हूँ तो क्लीनिंग करने में आसान रहेगा। और बुक्स देखो वहाँ पे, यहाँ पे बुक्स हैं, इतने सारी बुक्स हो रखी है ना अभी, तो सारी कवर लगा के मैं वापस अलमारी में जचाने वाली हूँ इनको। तो बस 3 बज गए हैं, हाँ 3:04 हो गए। अभी 1 घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद चाय पी के फिर लगेंगे अन्वी के रूम में। देखते हैं, हिम्मत रही तो लगेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, बड़ा मस्त मस्त हो रहा है, और भी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो देखते हैं, नींद आ जाएगी तो क्या पता 5 ही बज जाए। देखेंगे। वैसे तो अपने पास टाइम ही टाइम है, कौन सा मुझे खाना बनाना आज, तो लेट तक कर लूँगी, बट कोशिश करूँगी करने का। बाकी तो कल का दिन भी है, इसलिए क्या पता थोड़ा सा ऐसे भी कर जाऊँ कि कल का दिन भी तो है, कल कर लेंगे। तो हो सकता है वो भी हो जाए मूड, बट क्या होता है देखते हैं। बट फिलहाल तो बारिश के मज़े लेने वाली हूँ, मैं सोने वाली हूँ। बारिश के मौसम में ठंडे ठंडे में ना ओढ़ कर सोने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं सोने वाली हूँ बस। आज 3rd हो गया। कल एक्चुअली क्या हुआ ना पता है, मैं उठी शाम को, चाय वाय पी, और ना फिर मेरी एक सीरीज़ में देख रही थी 2 दिन से, जो कि है फैमिली कंडीशन, हैप्पी फैमिली, हाँ हैप्पी फैमिली कंडीशन सप्लाई। हाँ तो वो मैंने शुरू की थी। तो कल फिर मैं ना बुक्स लगा के कवर चढ़ाने लगी, तो वो देखने लग गई, तो फिर मैंने उसको कंप्लीट किया। 9 बज गए उसी में। तो जो अन्वी का रूम में जो स्टेशनरी वाला सामान वो सब था, वो नहीं हुआ कुछ भी, और बस उसी में सीरीज़ देखने में ही पूरा टाइम निकल गया। और बट बच्चों की बुक्स के कवर पूरे लग गए, अब बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, सारे हो गए। बस अर्नव का जो सेमेस्टर 2 की बुक्स हैं थोड़ी, एक्चुअली उसका फर्स्ट ईयर है इस स्कूल में, तो हमें थोड़ा सा ना समझने में भी थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो जैसे जैसे मैम ने बताया ना, हमने वैसे ही मतलब इंग्लिश ए बुक, हिंदी ए मतलब नोटबुक की बात कर रही हूँ मैं, तो वो मैंने कर दी हैं। बाकी सेमेस्टर 2 की मतलब जिस हिसाब से मैम बताएंगे मैं उस हिसाब से कर दूँगी। एक्स्ट्रा जितने भी कवर मैं ला कर रखी हूँ वो मैं उनके स्टेशनरी वाले में रख दूँगी, तो ये एक इजी हो जाएगा। बाद में जब उनको बताया जाएगा तब मैं लगा दूँगी। पहले से लगाने में मुझे थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि मैं लगा दूँ और फिर क्या पता मतलब किस तरीके से यूज़ होंगी वो, तो वो क्योंकि फ़र्स्ट ईयर है इस स्कूल में, तो मुझे इतना आइडिया है नहीं। अन्वी का तो फिर भी मुझे आइडिया हो गया है अब। और वैसे तो अन्वी का भी सेकेंडरी में ये फर्स्ट ईयर है, प्राइमरी स्कूल हो गई उसकी, अभी वो 6th में चली गई, और काफ़ी मतलब एक अलग सी फीलिंग हो रही है उसके लिए भी। तो और बुक्स मतलब इतनी सारी हैं, हिस्ट्री जो सोशल स्टडीज़ की हैं उसकी भी 3 बुक्स हो गई उसकी, संस्कृत नया आ गया, और 1-2 बुक्स और भी हैं जो कि नई हैं इस बार। तो थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि काफ़ी सारा कोर्स आया है उसका भी, और देखते हैं मतलब कोशिश तो करेंगे करने की। बाकी अब मैं हाँ क्या कर रही थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी बज गए हैं 8:30 बज गए हैं, और अर्नव और यशु का भी आज फर्स्ट डे है स्कूल का, नई स्कूल का, तो वो भी गया है। और अन्वी नीचे है, मैं थोड़ा सा उसका जो रूम है वो सेट कर रही थी, तो वो आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद हम हमारी मेरी जो अलमीरा है वो भी करेंगे, तो चलो करते हैं फटाफट। तो ये आप देख सकते हो कल इतना सारा मतलब यहाँ तक पहाड़ बना हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ मैंने सेट कर दिया। अभी मैं क्या कर रही थी, जो भी थोड़ी सी भरी हुई कॉपीज़ थी ना, उनके पेजेस मैंने थोड़े से निकाले हैं। इधर कुछ नई, देखो नई कॉपियाँ बच गई थी अर्नव की, तो है ना, तो वो भी इधर रखी हैं। तो ये मतलब पुरानी स्कूल की हैं। ये ना स्टेशनरी का एक बॉक्स ही हमने बना रखा है, जिसमें सारे जितने भी नए कलर्स एंड पेंसिल्स होते हैं ना, उसका है ये। तो ये अलग रहता है, इसमें सारे उनकी पेंसिल, रबर, शार्पनर सब रहता है। और बस ये खाली